जय श्री कृष्णा। दर्शन शास्त्र के इस सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मंगलाचरण करने की रीति है, तो आइए अपनी आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। साथियों, इसका मतलब है कि जब प्राचीन काल में हमारी गुरु शिष्य परंपरा विद्यमान थी, उस समय विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पहले गुरु भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ पालन करें, साथ साथ हमारी रक्षा करें और साथ ही साथ हमें बल और शक्ति प्रदान करें। हमारे द्वारा पढ़ी हुई विद्या तेजमय हो, तेजस्वी हो और समय आने पर उस विद्या का स्मरण हमें हो, यही प्रार्थना करते हैं। हम गुरु और शिष्य के बीच मां विद्विषावहे, कभी भी परस्पर गुरुकुल में कोई द्वेष भावना उत्पन्न हो, ऐसी कामना करते हुए हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्म, आप हमें 3 प्रकार के तापों से मुक्ति प्रदान करें, आदि, दैविक, दैहिक, भौतिक ताप। तो इस प्रकार ये मंगलाचरण सबके मंगल की कामना करता है। आइए प्रारंभ करते हैं हम अपना आज का विषय, योग दर्शन। दर्शन शास्त्र की सीरीज में जैसा कि हमने पहले अपने इस लेक्चर से पहले एक और वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने सांख्य दर्शन को डिस्कस किया था। हालांकि सांख्य दर्शन का वह एक वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा डिस्कस हो गया, ये पूरा डिस्कस नहीं है। उसकी प्लेलिस्ट है, हर एक दर्शन की अपनी अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट होगी और उस प्लेलिस्ट में उस दर्शन से संबंधित आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे कि सांख्य दर्शन के जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको सांख्य दर्शन की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और ऐसे ही योग दर्शन के जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो आपको सारी योग दर्शन की लिस्ट में, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम योग दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। योग दर्शन योग दर्शन का इतिहास भारत में अमूमन पतंजलि से माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे वेदों में सब कुछ निहित है। वेद के बाद अगर हम किसी चीज की उत्पत्ति मानते हैं, जैसे यदि हम योग दर्शन की उत्पत्ति, योग की उत्पत्ति वेद के बाद मानते हैं, तो ये हमारा एक भ्रम है और कुछ नहीं। योग दर्शन वेद में योग तत्व दर्शन नाम के उपनिषद में निहित है। क्या आपने इससे पहले इस शब्द को सुना है, योग तत्व दर्शन? जी हाँ, यह एक योग तत्व उपनिषद, क्षमा चाहूंगा मैंने उपनिषद को दर्शन बोल दिया। योग तत्व उपनिषद, जैसे कि मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, नारायण उपनिषद, है ना, ब्रह्मबिंदु उपनिषद, इस प्रकार के 108 उपनिषद हैं जो कि वेदों से लिए गए हैं। इसी सीरीज में उपनिषद की 108 जो सीरीज है पूरी, उसमें हमें एक उपनिषद देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं योग तत्व उपनिषद। तो योग तत्व उपनिषद योग की पूर्ण व्याख्या करता है। आपने अधिकतर ये देखा होगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यही आपने अधिकतर योग के अंतर्गत इन 8 शब्दों को सुना होगा। आपने जैन दर्शन के अंतर्गत भी जो जैनों के महाव्रत हैं उसमें भी आपने ये सुना होगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, है ना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये क्या है,
ये सब चीजें वेदों से निकल करके आ रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये अभी कोई किसी नए तपस्वी या नए विद्वान ने इनको अभी खोजा है और ये अभी से है, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें वेदों से प्रेरित है, वेदों से निकल करके आती हैं, बस अंतर इतना है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो साथियों, योग तत्व उपनिषद के अंतर्गत योग को 4 प्रकार से बताया गया है। पहला है मंत्र योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है हठ योग और चौथा है राजयोग। इनमें से सबसे उत्तम जो योग की श्रेणी है वह है हठ योग की। हठ योग अष्टांग योग के अंतर्गत आने वाला एक योग का सिद्धांत है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं हठ योग अष्टांग मार्ग के अंतर्गत। तो योग दर्शन में योग पर काफी कुछ हमारे भारतीय साहित्य में हमें प्राप्त होता है, वेदों में प्राप्त होता है, पुराणों में प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने योग का बहुत अच्छा से वर्णन किया है। अध्याय 2 गीता, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48, 2:48 और फिर 2:50, ये 2 श्लोक आपको देखने हैं। इसका मैं डिस्कशन अपने इस वीडियो में करने वाला भी हूं। तो साथियों, ये योग की कुछ क्रियाएं हैं। आज हम यहाँ अष्टांग योग पढ़ने जा रहे हैं योग दर्शन के अंतर्गत। इसमें बहुत कुछ हमें पढ़ना है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज पढ़ते हैं योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग को। आइए मेरे साथ आइए। दर्शन शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे योग दर्शन। योग दर्शन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें 8 चीजें देखने को मिलेंगी। यहां मैं लिख देता हूं क्रम से। यम, दूसरे नंबर पे आता है नियम, तीसरे नंबर पर आता है आसन, चौथे नंबर पे आता है प्राणायाम, 5वें नंबर पर आता है प्रत्याहार, 6वें नंबर पर आता है धारणा, 7वें नंबर पर आता है ध्यान और 8वां जो कि सबसे लास्ट पे जाता है, 8वें पर आता है समाधि। ठीक है साथियों, हमारे सांस्कृतिक धरोहर है ये योग दर्शन और ज्ञान। पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इसकी खूबसूरती क्या है कि यहां सत्य की बात कही जाती है, ऐसी बात कही जाती है जिसे किसी भी कालखंड में किसी भी विद्वान के द्वारा नकारा नहीं जा सकता, जिसकी कोई काट नहीं की जा सकती, जिसका कोई खंडन नहीं किया जा सकता। ये हम दावे से कहते हैं। और मैं नहीं, हर विद्वान, इस भारत भूमि का हर विद्वान जो कि वेद को फॉलो करता है, वो इसी तरीके से उद्बोधित करेगा कि वेद की शिक्षा को कभी किसी के द्वारा काटा नहीं जा सकता। किसी भी कालखंड में किसी भी विद्वान के द्वारा इसका खंडन संभव नहीं है। तो साथियों, आपने देखा होगा, इसको बोलेंगे हम मोरल नॉलेज, यानी कि मोरल इथिक्स। जैसे कि यम, योग करने से पहले, ब्रह्म की प्राप्ति करने से पहले, हमें अभ्यास में निपुणता होने से पहले कुछ नियम लेने होंगे। जैसे कि अपने आप को साधना होगा, अपने मन को साधना होगा, अपनी इच्छाओं को साधना होगा, अपने चरित्र को बहुत ऊंचे स्तर पर बनाना होगा। तो देखिए, यम के अंतर्गत आता है, सबसे पहले आपको मिलेगा यहां सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अब ब्रह्मचर्य, अब इसके बाद में अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह।
थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये 5, 1 2 3 4 5। देखिए, हमें अपने जीवन में अपनी वाणी से सत्य व्यवहार करना है, ये हमारा पहला नियम है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम अष्टांगिक योग में आगे नहीं आ सकते हैं और हम योग को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सत्य का अनुसरण करना होगा, सत्य भाषण करना होगा, मन वचन कर्म तीनों प्रकार से हमें सत्य रहना होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हिंसा। हम अपनी वाणी से, अपने कर्म से कभी किसी जीव की कोई हिंसा नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाएंगे। ये नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, ये हिंसा होती है। किसी व्यक्ति को अनायास किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना, ये हिंसा होती है। ये मनुष्य भी हो सकता है, ये जीव जगत में कोई भी जीव हो सकता है, ये मच्छर भी हो सकता है, ये चींटी भी हो सकती है, ये और भी कोई पशु पक्षी जीव जंतु हो सकता है। तो हमें ना तो हिंसा करनी है, अहिंसा का व्रत रखना है। इस अहिंसा को जैन धर्म में बड़े बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है। तो जैन धर्म में आने से पहले क्या अहिंसा का कंसेप्ट सनातन संस्कृति में नहीं था? बिल्कुल था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे धर्म जो आते हैं वो वेद की आइडियोलॉजी से बाद की बातें हैं। तो वेद तो उससे भी पहले है और उससे पहले वेद में योग दर्शन में अहिंसा शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अहिंसा मन वचन से हमें अहिंसा का पालन करना है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। तीसरा होता है अस्ते। अस्ते का मतलब कि हमें चोरी नहीं करनी है, किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हमें नहीं करना है। ये हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा योग मार्ग में। इसके बाद हम आते हैं ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य की जैसे ही बात आती है तो लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि ब्रह्मचर्य यानी कि अपने चरित्र को इस प्रकार से वासना तक इसको सीमित रखते हैं। ब्रह्मचर्य का मूल है कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्रह्म में चर्या करने वाली हो, ब्रह्म में ही रत रहने वाली हो, ब्रह्म को समझने वाली हो, है ना। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। जब हम ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति में हम क्या करते हैं? चलिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं। ज्ञान प्राप्ति में हम वेदों का अंतिम जो उद्देश्य है वह है ब्रह्म को जानना। तो जो व्यक्ति ब्रह्म को जानने के मार्ग में आगे बढ़ता है, रत रहता है, उसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। अब इसके लिए अपने चरित्र को भी अच्छा रखना होगा, अपने वाणी को, मन को, सबको पवित्र रखना होगा, तभी हम इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य हो गया। अब आते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक हमें इस प्रकृति से कुछ नहीं चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता हो सकती है, न्यून से न्यून, उतना ही हम इस प्रकृति से लेंगे, अन्यथा हम इस प्रकृति से अनावश्यक रूप से कुछ भी नहीं लेंगे। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, लोग पहले तो भ्रष्टाचार करते हैं, सरकारी मशीनरी में सेंध लगाते हैं और फिर जाकर के दान दक्षिणा करते हैं, इस तरीके का आडंबर करते हैं। कोई भागवत कराता है, कोई शिव पुराण कराता है, कोई भंडारी कराता है, कोई दान देता है, लेकिन इसके मूल में क्या है? पहले उन्होंने अवैधानिक रूप से संग्रह किया, दूसरे के अधिकारों को हनन करते हुए अपने अधिकारों में वृद्धि की, है ना। तो ये सब चीजें यहां नहीं चलती हैं ज्ञान मार्ग में। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मिथ्याचारी व्यक्ति, यानी कि वह समाज को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वेद की शिक्षाओं के अनुसार वह सत्य के मार्ग का अनुगामी नहीं हो सकता। ठीक। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक हमें संचय नहीं करना। दूसरा आते हैं नियम। नियम में हमें सबसे पहले देखना है शौच। शौच आ गया, संतोष आ गया, तप आ गया, स्वाध्याय आ गया, स्वाध्याय, और इस अंत में आता है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि अभी इसको आगे हम समझेंगे। पहला मार्ग हमने अपना साध लिया कि हमें इस तरीके का अपने अनुचरण करना है, व्यवहार अपनाना है। उसके बाद हम आएंगे नियम, कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ स्टाइल में नियम क्या होना चाहिए। तो शौच माने की शुद्धि, यानी कि ये आंतरिक भी हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है। हमें अपने शरीर को बाहरी तौर पर शुद्ध रखना है और अपने अंतःकरण को गंदे विचारों से, मलिन विचारों से दूर ही रखना है।
इसलिए मैं आपको बता दूं, हमारे उपनिषदों में एक मंगलाचरण और किया जाता है। जैसे अभी हमने एक मंगलाचरण किया था, सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ऐसे ही एक और मंगलाचरण जगह जगह में देखने को मिलता है। अभी मैंने बोला कि अंदर की शुद्धि के लिए हमें विचार अच्छे आने चाहिए, तो इसके लिए मंगलाचरण में देखो क्या कहा गया है। भद्रम कर्णेहि शृणुयाम देवा भद्रम पश्यामि जत्रा स्थले रंग तुष्टवा गंग सस्तनु सेवहि देव हितम यदायु। अर्थात हमारे कर्णों को चारों दिशाओं से सुंदर भद्रम यानी कि अच्छे विचार सुनने को मिले। भद्रम कर्णेहि शृणुयाम यानी कि हमारे कर्ण चारों दिशाओं से अच्छे विचारों को ही ग्रहण करें। ठीक है, तो अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि। उसके बाद आते हैं हम संतोष। देखिए, इस प्रकृति में हमें जो मिल गया है उसमें हमें धैर्य रख लेना है, संतोष कर लेना है और अधिक के चक्कर में अपने इस जीवन को नष्ट नहीं करना है। आज पता है सब लोगों को इस एक बात का बड़ा एक चक्कर में पड़े हुए हैं। आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ को खराब करने का काम कौन करता है? ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनको ज्ञान तो है नहीं है, इनको अनुभव तो है नहीं है। ये अपने मोटिवेशन से लोगों को इस प्रकार, स्टूडेंट्स को जो कि अभी फ्रेशर्स है, उन्हें अभी जानकारी नहीं है, उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि देखिए आपका अंतिम उद्देश्य है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करो, कंपटीशन फाइट करो। कंपटीशन के चक्कर में वो इतने असंतोष हो जाते हैं कि बस सिर्फ कंपटीशन ही कंपटीशन उनको दिखता है और अन्यथा वह जीवन में सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं। तो उनके मन में उद्विग्नता उत्पन्न करने वाले काम करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और मोटिवेशनल स्पीकर्स और हमारे समाज के ऐसे लोग जो कि अज्ञान के धरातल पर जीवन जीते हैं। तो किसी व्यक्ति के मन में उद्विग्नता प्रकट कर देना ये गलत है। संतोष का मतलब होता है, एक चौपाई है, बहुत बढ़िया चौपाई मुझे आ रही है। गौधन द्विज धन, गौधन गज धन और बाज धन, जब आवत रतन धन, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूल समान। आपके पास कितने भी धन हैं, आपके पास सभी प्रकार के धनों से आप परिपूर्ण हैं, जिस दिन आपके पास संतोष आ गया ये सारे धन धूल के समान प्रतीत होने लग जाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, मुकेश अंबानी को ले लीजिए, टाटा बिरला को ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सब बिजनेस टाइकून को ले लीजिए, सबके मन में असंतोष व्याप्त है। और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक में क्या होता है? इच्छाएं तो उन्होंने उड़ा दी हवा में और अपना विनाश हो रहा है दिन प्रतिदिन। ये शरीर छीड़ हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है और अधिक की तरफ इनका ध्यान जा रहा है। तो ये श्रेष्ठ हुए कि निम्न कैटेगरी के हुए? बताइए आप मुझे। अज्ञानियों की दृष्टि में ये उद्योगपति होकर के श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन वेद की दृष्टि से और ज्ञानियों की दृष्टि से ये निम्न स्तर का जीवन जीने वाले लोग हैं। और अधिक और अधिक और अधिक, लेकिन अपनी इस काया का ध्यान नहीं है कि ये डाउन हो रही है दिन प्रतिदिन। तो जब आवत संतोष धन सब धन धूल समान। स्वाध्याय, हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऋषि मुनियों के द्वारा रिसर्च किए गए ज्ञान को अध्ययन करें। अगर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, हम खोज नहीं सकते हैं, हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो खोज हो चुकी है, जो रिसर्च किया गया है, उनके उस ज्ञान का स्वाध्याय करके अपने आप को, अपना आत्म कल्याण करें। स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय इस आत्मा का भोजन होता है। जी हां, अच्छे विचार और स्वाध्याय इस आत्मा का भोजन होता है। जैसे इस शरीर का भोजन होता है अन्न से शरीर का पोषण होता है, जल से शरीर का पोषण होता है, लेकिन अन्न और जल हमारे चेतना शक्ति का, हमारी आत्मा का पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसलिए स्वाध्याय ही वह है जिससे कि हमारे मन में अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव होता है और फिर हम एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर जाते हैं। तो स्वाध्याय हमें निरंतर करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि हमें अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर एक कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि ईश्वर, मैं जो भी करूं वो सब तेरे लिए है। आसक्त भाव, अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए।
सॉरी आसक्ति भाव को त्याग करके हमें अपने कर्म करने चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है और कुरुक्षेत्र के मैदान में से बताया है कि अर्जुन तू युद्ध कर, और इस युद्ध में तू क्यों चिंतित होता है, इस युद्ध को तू आसक्त होके मत कर, अनासक्त होके कर। इसके लिए हम आगे और एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें एक ब्रह्म बिंदु उपनिषद आएगा। उस ब्रह्म बिंदु उपनिषद में हम आसक्ति अनासक्ति और कैसे मोक्ष के मार्ग तक जाया जाता है इसको समझेंगे, डिस्कशन करेंगे ब्रह्म बिंदु उपनिषद। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में अपने सभी कर्मों को समर्पित कर देना। तो इसके लिए एक श्लोक आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। ये जो कर्म है वो सब हमारे अनासक्ति रहित है, अटैचमेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसके बंधन में बंधेंगे नहीं। ना उनका फल हमें भोगना है, ना ही उनका अच्छा फल ना ही बुरा फल। अनासक्त होकर कर्म जब करते हैं तो उसका अच्छा और बुरा आपको नहीं भोगना होता, क्योंकि आप सिर्फ माध्यम बने थे, उससे अटैचमेंट आपका नहीं था। तीसरे नंबर पर आते हैं आसन। तो हमने यम पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया, अब योग में आगे बढ़ेंगे तो आसन हमें देखने को मिलेगा। देखिए अब हमको स्थिर होने के लिए आवश्यकता है, तो स्थिर हम कैसे हो सकते हैं, कैसे अपने इस मन को स्थिर करेंगे, इसके लिए हमें आसन की आवश्यकता पड़ेगी। हठ योग में 84 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। इन 84 प्रकार के आसनों में से कुछ आसन है जो आपको अच्छा लगे आप उस आसन को अपना सकते हैं और अपने योग में उन्हें साधक बना सकते हैं। जैसे पद्मासन, स्वर्गासन, शवासन, ये बहुत सारे आसन हैं। 84 प्रकार के आसनों का वर्णन यहाँ किया गया है। अब आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्राणायाम से हम अपने प्राण हमारे जीवन और चेतना शक्ति का आधार है। प्राण हमारे जीवन और चेतना शक्ति का आधार है। प्राणायाम को बोलते हैं श्वासों पर नियंत्रण। वह व्यक्ति जब श्वासों पर नियंत्रण कर लेता है, जो कोई भी व्यक्ति, उसी का प्राणायाम सिद्ध होता है। जैसे तो हमारे इस शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, हम हर एक नाड़ी का शोधन नहीं करेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 नाड़ियों का शोधन करते हैं प्राणायाम के अंतर्गत। आपको इन नाड़ियों का शोधन करना ही पड़ेगा। आप इन नाड़ियों के शोधन किए बिना योग मार्ग में आगे कदम नहीं रख सकते। फिर मैं आपको बताऊंगा कि योग मार्ग में इतना सारा सब कुछ करने के बाद में इसका लाभ क्या है। अरे भैया, इसका इतना बड़ा लाभ है कि आप बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाओं को भूल जाओगे और ये कहोगे वाह मैं तो इससे अनभिज्ञ था, मैं कितना अभागा था जो इस चीज से अनभिज्ञ था। अभी हम जी रहे हैं अज्ञान के स्तर पर, कामनाओं के स्तर पर, वासनाओं के स्तर पर। जब हम इन वासनाओं से, कामनाओं से ऊपर उठेंगे तब पाएंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है। दृढ़ भावना त्यक्तम पूर्वा पर विचारणम यदा दानम पदार्थ वासना सन्निधते। वह व्यक्ति जो पूर्व का पश्चात का आचरण विचार किए बिना आचरण करता है, पदार्थों की ओर आकर्षित होता है, तब बोला जाता है कि वह वासना सन्निधते, वासना की ओर जा रहा है। वासना का मतलब चरित्र का हनन ही नहीं होता है, प्रिया और प्रियतम का मिलन ही वासना नहीं होता है। वासना के अंतर्गत अनियंत्रित इच्छाएं भी आती हैं, गाड़ी घोड़ा सुख संपत्ति, ये वासनाओं के अंतर्गत ये भी आता है। अधिकतर लोग प्रेमी और प्रेमिकाओं के परस्पर मिलन को ही वासना का रूप देते हैं। ये इससे भी आगे की बात है। तो प्राणायाम में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जब बैलेंस हो जाती है तो फिर सुषुम्ना नाड़ी आती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे पैर के अंगुष्ठ भाग से लेकर के हमारे सिर के ब्रह्मरंध्र तक जाती है, और इस नाड़ी को जब शोधन किया जाता है तो ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है, और हमारी कुंडलिनी जो शक्ति होती है, आपने सुना होगा कुंडलिनी शक्ति, हर व्यक्ति के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन जागृत बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोग क्या कहते हैं, अरे क्या करना है हमें इन सब चीजों से, इनका क्या करेंगे जागृत करके। अरे आपकी सामर्थ्य नहीं है इसलिए ये आप इन बातों को कर रहे हो। भगवान ने तो आपके अंदर वह शक्ति विद्यमान की है, लेकिन अब अपने तप का, सामर्थ्य का परिचय देते हुए आप इसको जागृत करें। कुंडलिनी शक्ति का मतलब होता है आप व्यक्ति की सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक शक्ति, अंदर की शक्ति जिसे जागृत होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो माय डियर क्या होता है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन सिद्धियों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। सिद्धियों से आप क्या कर सकते हैं, संसार के कार्यों को साध सकते हैं। जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता आप उसे कर सकते हैं।
अणिमा गरिमा लहिमा, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकम ईशत्व वसत्व, ऐसे 8 सिद्धियां हैं जो कि हनुमान जी के पास थी, जो कि सभी देवताओं के पास रहती हैं। क्या हनुमान जी ने अनावश्यक रूप से इन अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकम इन सब सिद्धियों का उपयोग किया था? नहीं किया था, लेकिन समय आने पर किया था। तो योगी को ये सिद्धियां हर व्यक्ति को, आपको, मुझको, संपूर्ण जगत को प्राप्त हो सकती हैं। बस उसके लिए हमें अपने साहस का परिचय देना है, योग मार्ग पर आना है, सनातन संस्कृति के ध्वज के नीचे आना होगा, तभी आप इन सब चीजों को समझ पाओगे। पाश्चात्य जगत तो इनके आसपास भी नहीं भटकता है। ये सिर्फ वेद ही है जो सत्य का अंत तक अनुगमन करता है, जो सत्य के अंतिम बिंदु तक, अंतिम छोर तक जाता है। तो प्राणायाम हो गया। प्राणायाम आपने सुना होगा, बाबा रामदेव ने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमें अपने जीवन बताई हैं, प्राणायाम और आसन। क्योंकि हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि वह यम नियम को साध ले सकता है, हिंसा, ये सब चीजों को लेकर के चले, अपने व्यवहार को ऐसा बनाए। तो बाबा ने कहा कि आप प्राणायाम करो और आसन करो, इससे भी चलो कुछ फायदा होगा, है ना। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, वस्त्र का प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है? भ्रामरी प्राणायाम में अपने कानों को बंद करके ओम, श्वास को अंदर लेते हुए ओम की ध्वनि करनी है ऐसे। तो फिर क्या होगा, अंदर जो वाइब्रेशन होगा, इस वाइब्रेशन से आप देखना आपको कितना अच्छा अनुभव होगा। आप 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाइए और फिर भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और फिर देखो आप देखो 2 महीने के अंदर, आप देखो 1 महीने के अंदर क्या होने वाला है। देखिए, सांस अंदर लीजिए, ओम कीजिए और उसको अंदर वाइब्रेट कीजिए, ओम, पूरा उसका वाइब्रेशन हो रहा है अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि ब्रह्मांड पूरा इस शरीर के अंदर ही समाया हुआ है ना। वैसे भी कहा जाता है ये पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही है। आगे डिस्कस करेंगे कैसे ब्रह्मांड को शरीर के अंदर गठित किया जाता है, पंच तत्वों के माध्यम से कैसे गठित किया जाता है ना। तो प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, एक नाक से, जैसे कि ये वाला मेरा दाहिना नथुना है, नॉस्ट्रिल, इस दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर लीजिए। श्वास को अंदर लेने का क्रम होता है, उसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हमारा अष्टांग ये बीच में रुक जाएगा। तो प्राणायाम हो गया, श्वासों पर नियंत्रण, श्वासों पर नियंत्रण। अब आते हैं प्रत्याहार। जब हम श्वासों पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो हम प्रत्याहार में एंट्री करेंगे। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है माय डियर? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा और ये पूरे शरीर पर जो त्वचा का आवरण है, ये 5 भी इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों को, इनके विषय हैं रूप, रस, 5 इंद्रियों के 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं। और इन 5 विषयों से इन इंद्रियों को हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से इंद्रियों को विमुख करना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को विषयातीत कर लेता है, विषयों से हटा लेता है, तब कहते हैं कि वह प्रत्याहार उसने कर लिया। अब ये कैसे होगा? एकदम से कभी कुछ नहीं होता, धीरे 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 प्रैक्टिस करो। आंखों का विषय है रूप, तो आंखों को रूप से हटाने का प्रयास करो। कर्ण का विषय है शब्द, शब्दों को, ऐसे शब्द मत सुनो जो कि तुम्हें परेशान विचलित करते हो, है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो क्या होगा? प्रत्याहार जब होने लगेगा, हमारा मन, हमारा पूरा शरीर एक अलग शक्ति को महसूस करने लगेगा। हमारे अंदर एक अलग चेतना, हमारी चेतना का जो स्तर, एक अलग ऊर्जा के स्तर पर जाएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इसका तारतम्य होगा। फिर आते हैं प्रत्याहार जब हो जाएगा। अब देखो, भोजन रखा है सामने, आपका तो मन बस इतना खाओ जितना शरीर को आवश्यक है, लड्डू रखे हैं, पेड़े रखे हैं, ये है वो है, ये फल, कितना क्या करोगे? क्यों एक पशु की भांति आप खा रहे हो? समझ नहीं आ रहा। बफर में जाओगे तो ऐसे टूट पड़ोगे कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, सबको मिला मिला के खा खा के क्या करोगे? गले के नीचे तो सब कोई टेस्ट ही नहीं है, तो फिर उतना खाइए ना जितना आपको आवश्यक है, इस शरीर को आवश्यक है, उतना ही खाने की परमिशन देता है
योग दर्शन और ये वेद, अगर श्रेष्ठ बनना है, तपस्वी बनना है, योगी बनना है, विद्वान बनना है, तो आपको इन नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अन्यथा ये जो आप देखते हो गली गली में साधु संत ये चोला ओढ़ के घूम रहे हैं, ये ज्ञान के अभाव के कारण इस तरीके से हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि आज हमारे साधु संतों का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञानियों के कारण, अज्ञानियों ने प्रवेश कर लिया है। इन अज्ञानियों ने ज्ञान को तरह तरह से परिभाषित किया है, अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसलिए तो साथियों, प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार के बाद आते हैं धारणा। अब व्यक्ति एकाग्र होगा, एकाग्र होने लगेगा, कंसंट्रेट होने लगेगा। अब उसके अंदर वो धारणा आ गई, अपने ध्येय। हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक ध्येय होगा। आप मान लीजिए आप राम को, आपके राम इष्ट है, कृष्ण इष्ट है, या फिर जो वेद मार्गी है उसके ब्रह्म इष्ट है। तो आपको जो ध्येय इष्ट अच्छे लगते हो आप उनको अपना ध्येय बनाइए और उनके बारे में चिंतन कीजिए। भगवान के गुण गणों के बारे में, लीलाओं के बारे में चिंतन कीजिए। इस अवस्था में आने के बाद तो धारणा होगी। धारणा के बाद आते हैं ध्यान पर। आजकल ध्यान को लेकर के सोसाइटी में इस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाता है। हर जगह सेंटर खुल गए हैं, ध्यान केंद्र खुल गए हैं, योगा केंद्र खुल गए हैं, जो लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं, ज्ञान प्रदान करने का काम नहीं करते हैं। जो टीचर मंच पर खड़े होकर के लोगों को योगा करने की सलाह दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मीडिएशन करेंगे, वो खुद नहीं जानते कि मीडिएशन कैसे किया जाता है, कि मीडिएशन होता क्या है। मीडिएशन ऐसे होता है कि मंच पर खड़े हो गए और सामने हजारों के व्यक्तियों को तुमने एक साथ कह दिया कि मीडिएशन करेंगे। भाई साहब, 100% लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ये, और मीडिया के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े कैमरे उनको कवर कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों को यही तो समझाया जा रहा है, लोगों को ज्ञान से विमुख किया जा रहा है, अज्ञान के मार्ग पर ले जाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे धूर्त लोगों से सावधान हो जाओ, ऐसे लोगों से। क्योंकि मीडिएशन ऐसे सामूहिक रूप से नहीं होता, मीडिएशन व्यक्तिगत रूप से होता है। व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में मीडिएशन कर सकता है कि गुरु जब उसको बताएंगे तब वो मीडिएशन करेगा। ऐसे नहीं कि मंच पर कोई भी खड़ा हो गया, मीडिएशन करा दिया और ये कर लो, वो कर लो, आंखें बंद कर लो, सामने ध्यान लगा लो, इधर कर लो। उनको खुद नहीं आता मीडिएशन कैसे करते हैं। उनने बताया कभी कि पहले यम को साधना पड़ेगा, फिर नियम को साधना पड़ेगा, फिर आसन को साधना पड़ेगा, फिर प्राणायाम आएगा, फिर प्रत्याहार आएगा, फिर धारणा आएगी, फिर आएगा ध्यान। लेकिन आपने पहले दिन से ही आप ग्राउंड में पहुंच गए और आपने ध्यान लगाना चालू कर दिया। ये कितना बड़ा उपहास है ज्ञान का, गलत है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, निवेदन है, करवत कि आप थोड़ा सोचें, चिंतन करें कि समाज में चल क्या रहा है और आपको क्या करना है। अंत में आते हैं समाधि। जब व्यक्ति, अभी ध्यान को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, समाधि बाद में आएंगे। धारणा के बाद ध्यान आ गया। ध्यान में क्या करना होता है? ध्यान में व्यक्ति पूरी तरीके से अपने एकाग्र चित्त को, जो ध्येय इष्ट व्यक्ति है, जो इष्ट है, व्यक्ति कहना ठीक नहीं है, जो उस व्यक्ति का इष्ट है, कोई भी इष्ट हो सकता है आपका, आप उसका चिंतन करते हैं और अपने अंतःकरण में ही आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बाहर के विषयों से आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये सब एकांत में हो सकता है ना, एकांत में हो सकता है ये सब। तो धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में क्या होता है? समाधि दो प्रकार की बताई गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ये दो प्रकार की समाधि के टाइप है। इसको सबीज बोलते हैं, सबीज समाधि, इसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। ठीक है। समाधि, समधि, यानी कि जब बुद्धि समान स्तर पर आ जाती है तो उसको बोलते हैं कि वह समाधि में लीन हो गया। जब व्यक्ति को समाधि में अपने होने का एहसास होता है, जब उसको बोलते हैं कि वह संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है। जब व्यक्ति को अपने होने का ही अनुभव नहीं रह जाता है, वह शून्य हो जाता है, तब बोलते हैं कि वह असंप्रज्ञात समाधि में आ गया है और यह समाधि की अंतिम पराकाष्ठा होती है।
अब यूं कहना कि व्यक्ति अपने आप को भूल गया है, वह भूल तो गया है लेकिन उसकी चेतना शक्ति में अभी सब कुछ वो जानता तो है लेकिन भूल गया है। क्यों भूल गया है? उस समय ध्यान में इतना मग्न है कि उसे सब अपने सुख दुख कलेश पंच कलेश अभी आगे आएंगे, इसी के अंतर्गत पंच कलेश पढ़ेंगे, प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, कैसे हमें दुख होता है कैसे सुख होता है, इन सबको विवेचना करेंगे आगे के वीडियो में। तो सब कुछ जानता है। वो दिखेगा सामने से कि ये तो कोई बेवकूफ आदमी है पागल है, लेकिन वो पागल नहीं होगा। वो मनुष्यता की उस सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर लेगा जिसे कोई बिरले ही प्राप्त करते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अध्याय 2 में 48वें श्लोक में ये कहा है, ये बताया है कि अर्जुन को कि योग क्या है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, है ना। तो हे अर्जुन, तुम कर्म करो, आसक्ति को त्याग दो, समभाव में स्थित होकर के कर्म करो, और यही समता व्यक्ति की, यही समता योग कहलाती है। तो योग हो गया, योग में समता में स्थिर होकर कर्म करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा। तो इसी अध्याय 2 के 50वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेषु कौशलम, कर्म जब व्यक्ति समता में होगा, योग की स्थिति में होगा, तब उसमें कर्म करने की कुशलता आ जाएगी। तो साथियों, एक बात मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा कि योग अभ्यास और ज्ञान, ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, फिर हम यहां पर एक मिनट। योग अभ्यास और ज्ञान, योगाभ्यास और ज्ञान, ठीक है। इन दोनों का क्या संबंध है? एक तरफ योगाभ्यास, दूसरी तरफ ज्ञान, या यूं कहूं कि एक तरफ योग ज्ञान, दूसरी तरफ योगाभ्यास। देखिए, बिना ज्ञान के आप योग करेंगे तो वह योग सिद्ध नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बिना ज्ञान के आप योगाभ्यास करेंगे तो ये सही नहीं है, गलत है। और ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन उस ज्ञान का प्रैक्टिकल योग आपने अगर नहीं किया, अपने आप को नहीं साधा, आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते ही चले गए, आप उपनिषद को पढ़ते चले गए, आप ब्रह्मसूत्र को पढ़ते चले गए, लेकिन अपने आप में आपने अभ्यास ही नहीं किया, तो फिर कैसा क्या करोगे इस ज्ञान का। इसलिए ज्ञान और योग अभ्यास अगर ये दोनों साथ में चलते हैं तो सोने पर सुहागा, और आपकी जो आपका अंतिम लक्ष्य है वो सध जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आप सभी प्रकार के भ्रम से, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से, सभी प्रकार की अज्ञानताओं से ऊपर उठ जाओगे। आप पाओगे कि आप अब संसार में किसी भी व्यक्ति से दब नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते, किसी भी व्यक्ति के सामने आप हीनता में नहीं आ सकते, क्योंकि आप ज्ञानवान योगी हैं। और योगी से बड़ा, ज्ञानी से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। हर व्यक्ति चाहता है श्रेष्ठ बनना, तो आइए, आपका स्वागत है, इस मार्ग पे आइए, आप श्रेष्ठ बनिए। आपको ना धन कमाना है, ना यश कमाना है। जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो यश आपके चरणों में होगा। सत्य बात है ये। आज आपको क्या आज हम देखते हैं कि लोग अपने से श्रेष्ठ लोगों के पीछे भागते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग लोगों के पीछे उनका अनुसरण करने में निकाल देते हैं। जैसे कि एक आस लगा के
एक व्यक्ति एक नेता के पीछे जाता है, एक विधायक के पीछे जाता है, एक सांसद के पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आस लगी होती है कि शायद भविष्य में कुछ मेरा उद्धार हो जाएगा, और इसी उद्धार में वह सने सने धीरे 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 अपने जीवन को ही समाप्त कर रहा होता है, समय निकल रहा होता है, और अंततः आप देख लीजिए परिणाम क्या होते हैं। आप अच्छे कर्म कीजिए, और इन अच्छे कर्मों को करने के दरमियान इस कालखंड में यदि आपको समाज की सेवा का अवसर मिला तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन आप प्रयास मत कीजिए, आज ठान के मत बैठिए कि मुझे भविष्य में विधायक का टिकट मिलेगा इनके पीछे लगे रहने से, इस पार्टी में जाने से, इस संगठन में जाने से। तो यह आपकी गलत धारणा है। आपको नहीं मिलेगा विधायक का टिकट तो फिर आप क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और जीवन के अंतिम क्षण में आप क्या करेंगे? कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आप योग मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, तो फिर आपको अगर मौका ना भी मिले पद प्रतिष्ठा का, तब भी आप निराश नहीं होंगे। आपको कोई आशा थी ही नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इस सिद्धांत पर चलिए भैया। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा आभूषण और कोई नहीं। साथियों, आज ये वीडियो लेक्चर अपना बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे अभी आज यहीं पर स्टॉप किया जाए। किसी दूसरे वीडियो में हम योग के बारे में कंटिन्यू इसके और जो पार्ट्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस योग की शिक्षा को जन जन तक ले जाएंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, और अपने आप को, अपने हृदय को सहज और सरल बनाएंगे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस काल को पहचानिए, इस समय चक्र को पहचानिए कि ये निरंतर चल रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसके साथ साथ आपका भी तो, आपके जीवन का भी तो ह्रास हो रहा है। तो जिस दिन हम मृत्यु शैया पर जाए या मृत्यु हमारे निकट आए, तो हमें कोई डर नहीं हो, हमें कोई भय नहीं हो। ये कब होगा? जब आपको ज्ञान होगा, तभी तो आप मृत्यु से निर्भय हो पाएंगे। अन्यथा मृत्यु का भय ऐसा भय होता है जिसे सुनकर के व्यक्ति मृत्यु होने से पहले ही मर जाता है। इसको बोलते हैं बहुत दयनीय स्थिति। इसलिए आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य है आप मोक्ष के मार्ग पर जाइए। मोक्ष का मतलब है कि आप जीते जी, मरने से पहले अपने अज्ञान के बंधनों को तोड़ करके अपने मन को संतुष्ट करो, अपने मन का हृदय में विलीन करो, क्योंकि यह हृदय क्षेत्र आत्मा का निवास कहा गया है शास्त्रों में। अपने मन को बाहरी विषयों से हटा करके अंतःकरण में स्थापित करो, तभी हम निर्भय हो पाएंगे। अन्यथा आपने अगर अपना मन बाहरी विषयों में घुमाया तो आप निश्चित तौर पर कभी निर्भय नहीं हो सकते, आप हमेशा भयभीत रहेंगे। और ज्ञानवान व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह हमेशा निर्भय होता है, उसे किसी से भय नहीं होता। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप निर्भय बनने की और अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को अग्रसर करेंगे, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण, जय राम जी की।